हेलो दोस्तों, नमस्ते। होप आप लोग सब अच्छे से होंगे। मेरी पूरी बायोफ्लॉक की फैमिली बहुत अच्छे से होगी। वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है फिश फार्मिंग टेक्निक्स। तो आज जो हम टॉपिक चुन के लाए हैं, जिसके बारे में हमने अपने पिछले चैप्टर में भी बात किया था, आज का टॉपिक है कि ब्राउन वाटर कल्चर किसको कहते हैं, मतलब हेटेरोट्रॉप बैक्टीरिया क्या होती है, और बायोफ्लॉक टैंक में हम लोग हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया का कल्चर क्यों करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको समझने के लिए आपको समझना होगा कि फ्लॉक क्या होता है। ये तो आप लोगों ने सब फ्लॉक बहुत बनाया, जो भी बायोफ्लॉक में है या जो आप बायोफ्लॉक में आने वाले हैं, उन्होंने फ्लॉक के बारे में ही सिर्फ सुना है, फ्लॉक फ्लॉक फ्लॉक, और इसीलिए इसको कहते हैं बायोफ्लॉक। ठीक है, मतलब फ्लॉक का झुंड। फ्लॉक क्या होता है? फ्लॉक होते हैं छोटे छोटे जू प्लैंक्टॉन्स, बैक्टीरिया का झुंड होता है। ठीक है, अब वो बैक्टीरिया का झुंड आता कहाँ से है? तो बेसिकली जब हम लोग प्रोबायोटिक यूज़ करते हैं, राइट, तो उसमें मेसोफाइल्स होते हैं, मतलब ये बैक्टीरिया, हेटेरोट्रॉप बैक्टीरिया इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होता है। और जब इसमें हम कार्बन सोर्स ऐड करके इसको एक्टिवेट करते हैं, तो ये छोटे छोटे बैक्टीरिया जो है कार्बन को कंज्यूम करके और अमोनिया, मतलब नाइट्रोजन अमोनिया से कंज्यूम करके ये सेल डिवीज़न करते हैं। तो ये एक फ्लॉक, 2 फ्लॉक होते हुए 4 फ्लॉक होता है, 8 फ्लॉक हो जाता है, मतलब इनका डॉटर सेल क्रिएट होता है और ये बड़े बड़े झुंड में आपको दिखने को मिलता है। और ये बहुत ही ज़्यादा इसमें प्रोटीन वैल्यू होता है जो कि आपकी फिशेस कंज्यूम करती हैं, तो आपका एफसीआर कम होता है। ये है फ्लॉक का कॉन्सेप्ट। तो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया आपकी क्या करती थी? ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया आपके अमोनिया को कंज्यूम करके नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस चालू कर देती थी, अमोनिया टू नाइट्राइट, नाइट्राइट टू नाइट्रेट, और नाइट्रेट के बाद नाइट्रोजन गैस जो कि आपके एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है। बट हेटेरोट्रॉप बैक्टीरिया या ये जो जू प्लैंक्टन या जिसको आप फ्लॉक कहते हो, ये अमोनिया कंज्यूम करती है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन सोर्स। कार्बन सोर्स जो है वो ऑर्गेनिकली हमें मिलाना पड़ता है, इसीलिए बायोफ्लॉक में हमेशा हमें कार्बन सोर्स या तो शुगर या तो मोलासेस या तो गुड़, कुछ कार्बन सोर्स ऐड करना होता है ताकि हेटेरोट्रॉप बैक्टीरिया जो है वो ब्लूम करे। ठीक है, ये हो गया दूसरा चीज़। अब क्या होता है कि कभी भी हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया का जो सेल डिवीज़न होता है, मतलब ग्रोथ जो होता है, वो फास्ट होता है ऑटोट्रॉपिक के बनस्पत। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी हमारे बायोफ्लॉक टैंक में, अगर आप नए भी हो तो आप ये चीज़ एक्सपीरियंस करोगे आने वाले समय में, कि अगर आपके बायोफ्लॉक टैंक में एल्गी या ग्रीनिश मतलब ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरियाज आ जाते हैं, एल्गीज आ जाते हैं, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि कार्बन सोर्स जैसे 1:15 मेंटेन करते हैं, तो 1:20 के आसपास मेंटेन करके हमारा हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया का ब्लूम होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया को एनीवेज खाना मिलना बंद हो जाता है, अमोनिया, क्योंकि सारा हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया ही कंज्यूम कर लेती है, तो उन्हें अमोनिया मिलता नहीं है, तो फिर वो मतलब हमारे कल्चर में रह ही नहीं जाते हैं, राइट। ये एक चीज़ है। तो मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ, पहले मैं आऊँगा उस टॉपिक में आऊँगा कि उसको ब्राउन वाटर कल्चर क्यों कहते हैं। पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया कैसे बिहेव करती है। ठीक है, उसके लिए हमें ये जानना पड़ेगा। तो जैसे हमने ये ले लिया, ये हो गया टाइम, और ये हो गया नंबर ऑफ सेल, मतलब ग्रोथ आप बोल लीजिए टर्म में। वैसे हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं होता है। हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो होता है वो सेल अपना डिवीजन करती है। तो जैसे यहां से शुरू हुआ, ठीक है, थोड़ा स्टेबल रहेगी, फिर ये यहां पे जाएगी। अभी क्या कहते हैं, इसको कहते हैं लैग फेज। लैग फेज में क्या होता है कि जैसे आप एक्टिवेटेड बैक्टीरिया, ठीक है, प्रोबायोटिक का जब आप यूज करते हैं तो इनएक्टिवेटेड होता है, तो जब आप उसको एक्टिवेट करते हैं कार्बन सोर्स डाल के और ऑक्सीजन देके, तो वो पहले अपने आप को उस वाटर कल्चर में सेटल करती है। ठीक है, तो लैग फेज में बैक्टीरियाज, हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया अपने आप को कल्चर मीडियम में सेटल करती है आपके पानी में। उसके बाद ये जाती है लॉग फेज, जिसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फेज भी कहते हैं। एक्सपोनेंशियल फेज में आप देख रहे हो कि ग्राफ हमारा कैसे ऊपर जा रहा है, ये देखिए, मतलब ये बहुत ही जल्दी अपना सेल डिवीजन करती हैं इस फेज में।
उसके बाद आता है आपका स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज स्टेशनरी फेज स्टेशनरी फेज में क्या होता है कि आपका बैक्टीरिया का ग्रोथ, सेल डिवीजन जो है वो ऑलमोस्ट रुक सा जाता है। एक्चुअली समझने वाली बात ये है कि इसमें आपका सेल डिवीजन रुकता नहीं है, बट यहां पे क्या होता है कि जितनी बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉप्स यहां पे पैदा होती हैं उतना ही उनका डेथ होता है, इसीलिए आपको स्टेशनरी फेज में दिखता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है डेथ फेज, या इसको आप डिक्लाइन फेज भी बोल सकते हो। डेथ या डिक्लाइन फेज कहते हैं। इसमें क्या होता है, आपकी बैक्टीरिया का काउंट एकदम घटने लगता है, क्योंकि वो बैक्टीरिया जो होता है वो अपना लाइफ साइकिल पूरा कर चुकी होती है और उसके बाद उनका डेथ होने लगता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया का सेल डिवीजन कैसे होता है। मतलब मैं ऊपर आप लोगों को समझाऊंगा, मैं जो भी समझाऊंगा आप लोगों को ज्यादा टेक्निकल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है मेरे फार्मर दोस्त जो हैं वो उतने टेक्निकल मेरे जैसे ही नहीं होंगे। तो जैसे मैंने पढ़ा है और जैसे मैंने समझा है और जैसे मैंने एक्सपीरियंस किया है, वही उसी तरीके से मैं आप लोगों को बताता हूं कि सेल डिवीजन कैसे होता है। तो जब हेटेरोट्रॉप्स जो होते हैं, इसको डीनाइट्रीफायर्स भी बोलते हैं, डीनाइट्रीफायर्स, क्योंकि ये नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस के पार्ट नहीं होते हैं। ठीक है, आपके समझाने के लिए आप ये समझ लो, इसको डीनाइट्रीफायर्स होते हैं। तो इनका जो ग्रोथ होता है, जब हम इसको ग्रोथ बोलते हैं, तो एक्चुअली ये ग्रोथ नहीं करते हैं, एक्चुअली इनका सेल डिवीजन होता है। जैसे एक बैक्टीरिया आप ले लो, ठीक है, इसको अगर प्रॉपर कल्चर का मीडियम मिला, मतलब ऑक्सीजन मिला, कार्बन सोर्स मिला और अच्छा पीएच मिल गया, ठीक है, अच्छा पीएच मिल गया, तो ये प्रॉस्पर अच्छे से करती हैं। ओके, तो ये इनका सेल डिवीजन कैसे होता है, जैसे एक बैक्टीरिया है, ठीक है, उसके बाद ये जो है ये दो बैक्टीरिया हो जाएंगे, इनका सेल का डिवीजन होता है, ये दो हो जाएंगे। फिर ये बैक्टीरिया क्या होंगी, ये दो बैक्टीरिया हो जाएगी, ये बैक्टीरिया फिर दो बैक्टीरिया हो जाएंगे, इनका सेल डिवीजन होता जाएगा और ऐसे ऐसे ही ये बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, 2 to the power 2 2 to the ऐसे करके ये आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हमारा हेटेरोट्रॉप बैक्टीरिया का क्या होता है कि इनका मतलब सेल डिवीजन बहुत ही फास्ट होता है, इसीलिए हमारे कल्चर मीडियम में हम लोग ये बहुत ही प्रॉस्पर करते हैं। अगर हम CN रेशियो अच्छे से मेंटेन करते हैं तो हमारा हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया बहुत ही अच्छे से प्रॉस्पर करती है। ठीक है, ये चीज समझ गए हम। तो अब हम ये देखेंगे, जैसे मैंने आपको ये कहा ना, राइट, तो ये हेटेरोट्रॉप बैक्टीरिया का ग्रोथ कैसे अफेक्ट होता है, मतलब इनका जो सेल डिवीजन होता है ये किस किस चीज पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो बेसिकली बैक्टीरिया जो होती है ये 3 चीज पे ये इनका ग्रोथ डिपेंड करता है। एक हो गया है टेम्परेचर, एक हो गया pH, ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये तीनों चीज पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है इनका ग्रोथ कैसे होना है। ठीक है, तो सिंस ये हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो होती है, जैसे 25 डिग्री से लेके 35 डिग्री सेल्सियस में इनका बहुत ही अच्छा ग्रोथ होता है, मतलब सेल डिवीजन इनका बहुत ही अच्छा होता है। इसीलिए जो बैक्टीरिया इतने टेम्परेचर में सस्टेन करते हैं उनको कहा जाता है मेसोफाइल्स। तो ये जो हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो ज़ूप्लैंक्टन हमारा है उसको मेसोफाइल्स कह सकते हैं। तो ये बेस्ट टेम्परेचर इतना होता है, पीएच जो होता है वो 7 से लेके 8.5 तक अगर आपके कल्चर का रहता है तो इनका बेस्ट ग्रोथ होता है। और ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, ये तो आप लोगों को पता है, ये 5 से 7 ppm तक अगर आपके कल्चर में ऑक्सीजन हमेशा रहता है तो इनका ग्रोथ बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। तो तो ये जो हेटेरोट्रॉप हमारे बायोफ्लॉक में हम लोग क्या करते हैं, हेटेरोट्रॉप कल्चर करते हैं। हेटेरोट्रॉप बैक्टीरिया का इसमें ज़्यादा झुंड होता है,
राइट। तो जब हेटरोट्रॉप बैक्टीरिया का इसमें ज़्यादा झुंड रहता है तो इसीलिए वो ऊपर में फ्लॉक्स तैरते रहते हैं। फ्लॉक्स बेसिकली जनरली या तो थोड़ा सा ब्राउन कलर का होता है, लाइट ब्राउन कलर का होता है, इसीलिए उसको हम लोग ब्राउन वाटर कल्चर कहते हैं। वो ब्राउनिश आपका पानी दिखता है, राइट। तो आई होप आप लोगों को ये दोनों मतलब ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो पिछले इसमें डिस्कस किया था हमने, और इस बारी जो हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया के बारे में हमने डिस्कस किया, ये दोनों कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर है। आप लोगों को अगर किधर भी प्रॉब्लम लगता है तो आप या तो उनको बैक करके मेरे वीडियोस को फिर से देख लीजिए, या तो आप ऑलवेज कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं उसका जवाब दे दूंगा आप लोगों को। थैंक यू सो मच। आप लोगों का प्यार बहुत ही मिल रहा है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो। थैंक यू।